वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड्स फाइंड करेंगे। ऑर्डर क्या होता है ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड्स। न्यूटन रैप्सन मेथड हमने किया था कल कि xi plus 1 is equal to xi minus f of xi डिवाइड बाय f डैश xi। ये हमारे पास न्यूटन्स रैप्सन मेथड था। इसका ऑर्डर क्या होगा ये फाइंड करेंगे। हम मान लेते हैं लेट अल्फा बी द रूट ऑफ f of x is equal to 0। हमने ये मान लिया कि अल्फा हमारा क्या है, रूट है। दिस इम्प्लाई f of alpha is equal to 0। ये हमारे पास आ जाएगा f of alpha। एंड also let ei be the small quantity by which xi differ by alpha। So this implies xi minus alpha is equal to ei, and similarly xi plus 1 minus alpha is equal to ei plus 1। हमने ये मान लिया कि ये कोई मामूली सा एरर है जो xi और अल्फा के बीच में है। One, two. Putting the value of xi and xi plus 1 in Newton's Raphson method या इटरेटिव फार्मूला, इसको ये भी बोलते हैं। फार्मूला कैन बी गेट, इसको हम लिख सकते हैं xi इज इक्वल टू अल्फा प्लस ei। सिमिलरली xi plus 1 is equal to ei plus 1 plus alpha। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा, xi means ei plus 1 plus alpha is equal to ei plus alpha minus f of xi means f of alpha plus ei divided by f dash alpha plus ei। जैसे ही हमने xi और xi plus 1 की वैल्यू न्यूटन्स रैप्सन फार्मूला में अप्लाई किया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। सो ei plus 1 इज इक्वल, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस, और इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बाय टेलर्स थ्योरम या टेलर्स एक्सपेंशन। f of alpha plus ei is equal to f of alpha plus ei f dash alpha plus ei square by 2 factorial f double dash alpha and so on। So this will be equal to f of alpha ei f dash alpha ei square by 2 factorial f double dash alpha
डिवाइड बाय, अगर हमें यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए तो डेरिवेटिव चेंज होते ये बन जाएगा आपके पास एफ डैश अल्फा ई आई एफ डबल डैश अल्फा ई आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश अल्फा एंड so on. But yeah, since EI is very small quantity, so the EI cube and highest power of EI will be neglected. इनको हम छोड़ सकते हैं. Then we have EI plus 1 EI f of alpha is equal to 0. So minus EI f dash alpha plus EI square by 2 factorial f डबल डैश अल्फा. आगे की जो हाईएस्ट पावर है वो हमने नेग्लेक्ट कर दी क्योंकि EI हमारे पास वेरी स्मॉल क्वांटिटी है. इसके बाद डिवाइड बाय f डैश अल्फा EI f डबल डैश अल्फा EI और इसको जैसे एलसीएम लेंगे तो ये EI से मल्टीपल होगा, ये EI स्क्वायर है, EI क्यूब बन जाएगा. तो ये टर्म्स यहाँ से आगे की जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या बन जाएगी, वो सब की सब नेग्लेक्ट हो जाएगी. सो टेकिंग एलसीएम एंड मल्टीप्लाई वी गेट EI f डैश अल्फा प्लस EI स्क्वायर f डबल डैश अल्फा माइनस EI f डैश अल्फा EI स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश अल्फा डिवाइड बाय f डैश अल्फा EI f डबल डैश अल्फा, ये f डैश अल्फा प्लस EI, ये हमारे पास आ गया. अब ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा, EI स्क्वायर बाय 2 f डबल डैश अल्फा डिवाइड बाय f dash alpha getting common from denominator, then we have 1 plus EI f double dash alpha divided by f dash alpha. EI square by 2 f double dash alpha f dash alpha 1 plus EI f double dash alpha divided by f dash alpha whole raised to power -1. जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे हमारे पास क्या था 1 plus x raised to power -1 will equal to 1 minus x plus x square by x cube. इस तरह से जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स ये आ जाएगा और इसको जब मल्टीपल करेंगे EI स्क्वायर के साथ तो ये EI क्यूब बन जाएगा जो कि हम नेगलेक्ट कर चुके हैं हाईएस्ट पावर को. तो हमारे पास क्या बनेगा EI स्क्वायर बाय 2 f डबल डैश अल्फा डिवाइड बाय f डैश अल्फा.
सो ऑर्डर जो डिपेंड कर रहा है न्यूटन्स रैप्सन मेथड का, वो EI का जो इंडेक्स होता है उस पर डिपेंड करता है. सो द एक्सपोनेंट्स ऑफ EI is 2. This implies order of convergence of Newton's Raphson method is 2. ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स रैप्सन मेथड. हमने मान लिया अल्फा इसका रूट है, अल्फा रूट है तो एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा. और न्यूटन्स रैप्सन मेथड ये हमारे पास था, ये डेरिवेटिव फार्मूला. EI भी द स्मॉल क्वांटिटी, जिससे XI और अल्फा के बीच में एक डिफरेंस बता रहा है EI. तो यहाँ पर भी इसके बीच में डिफरेंस है. XI की वैल्यू निकाली, XI + 1 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट कर दिया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स रैप्सन मेथड क्या बना, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. Find the real root of f of x is equal to x raised to power 4 minus x minus 10 by the Newton's Raphson method, which is nearer to 2 and correct to 3 decimal places तक हमें इसका real root find करना है. By the root of Newton's Raphson methods, we have f of x is equal to x raised to power 4 minus x 10 and f dash x is equal to 4x cube minus 1 and f of 1 minus 10 that is equal to minus 10. f of 2 is equal to 2 raised to power 4 minus 2 minus 10, 2 raised to power 4 16 minus 2 minus 10 4. ये आपके पास आ गया 4. डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन ये कहता है कि अगर किसी भी इंटरवल में किसी भी पॉइंट्स पे यदि हमारे साइन चेंज हो रहे हैं, 1 पे नेगेटिव है, 2 पे पॉजिटिव है, तो जो रूट है वो लाई करेगा इंटरवल 1 और 2 के बीच में. लेकिन अगर हमारे पास ये रियल लाइन है, मान लो ये रूट है, यहाँ पे इसको 0 बना रहा है, कोई भी रूट है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, f of x इज इक्वल टू 0 और ये -10 दैट इज 4. तो ये जो रूट यहाँ पे जो पॉइंट्स है वे किसके क्लोज है, 4 के. यानी कि ये जो वैल्यू है किस पे है, ये 2 पर, ये किस पे है, 1 पर. तो जो रूट जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 बन रही है वो किसके क्लोज बन रहा है, 2 पे. तो रियल रूट जो है वो क्लोजर टू 2 हो जाएगा. सो रियल रूट ऑफ दिस implies, so the root of equations f of x is equal to 0 lie in interval 1 to 2 and closer to 2 के नजदीक है, क्योंकि जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 है वो 10 नजदीक होगा या 4 नजदीक होगा. तो हमें पता है कि 4 नजदीक होगा. तो 4 किस पे है, 2 पे. तो इसका मतलब जो रूट है वो 2 के नजदीक है. 2 के नजदीक है तो टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इज 2. हमने ये मान लिया कि जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है उसको क्या मान लिया, 2. बाय न्यूटन्स रैप्सन मेथड xi + 1
एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई एफ डैश एक्स आई। एक्स आई एफ ऑफ एक्स वाई आई क्या बन जाएगा, माइनस एक्स आई रेट टू पावर 4 माइनस एक्स आई माइनस 10 डिवाइड बाय 4 xi क्यूब माइनस 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस है, इन टर्म ऑफ एक्स है, एक्स आई जो आएगा तो वो भी एक्स आई की फॉर्म में आ जाएगा। एलसीएम लो, 4xi क्यूब माइनस 1 4xi रेट टू पावर 4 माइनस xi रेट टू पावर 4 माइनस माइनस प्लस xi प्लस 10। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3xi रेट टू पावर 4 प्लस 10 डिवाइड बाय 4xi क्यूब माइनस 1। ये क्या बन गया, xi प्लस 1। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए ये जो आया था दैट इज इक्वल टू एक्स नोट, हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मान लिया 2। अब चाहिए हमें x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। x1 दिस विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये एक्स आई प्लस 1 है, आई की वैल्यू क्या 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बन जाएगा 3x नॉट रेट टू पावर 4 प्लस 10 डिवाइड बाय 4x नॉट रेट टू पावर 3 माइनस 1। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 रेट टू पावर 4 प्लस 10 2 रेट टू पावर 3 माइनस 1। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी 1.871। नाउ x2, इसमें हम अब क्या x2 की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1। 3x1 हमारे पास क्या है 1.871 रेट टू पावर 4 प्लस 10 डिवाइड बाय 4 1.4 इंटू 1.7 871 रेट टू पावर 3 माइनस 1। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 1.856, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम और अप्रोक्सीमेशन पे जाते हैं, देखते हैं x3 1.856 रेट टू पावर 4 प्लस 10 डिवाइड बाय 4 इंटू 1.856 रेट टू पावर 3 माइनस 1। और ये क्या आया, ये भी सेम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब 856। यहाँ पे ये वैल्यू कोइंसाइड कर जाती है तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर लेंगे, इस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और कह सकते हैं x is equal to 1.856 be the real root या correct real root up to 3 decimal places, 3 decimal places। तो इस तरह से हम न्यूटन्स मेथड्स का यूज करके किसी भी इक्वेशंस के रूट फाइंड कर सकते हैं। Now next example, न्यूटन्स रेफ्सन मेथड का यूज करते हुए किसी भी नंबर का इनवर्स या उसका स्क्वायर रूट या उसका इनवर्स स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं इनवर्स ऑफ एनी नंबर। तो हम किसी भी नंबर्स का इनवर्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन मान के चलते हैं, कंसीडर करते हैं इनवर्स ऑफ n बी एनी नंबर्स। कंसीडर करना कैन बी कंसीडर
as root of the equations इनवर्स की फॉर्म में ले रहे हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इनवर्स 1/x। n का जो रूट n का जो इनवर्स होगा वो इसका रूट बनेगा, इसका रूट बन जाएगा। और अब हमारे पास f of x इज इक्वल टू 1/x माइनस n, ये फंक्शन आ गया। अब इसमें न्यूटन्स रैप्सन मेथड अप्लाई करेंगे। f डैश x माइनस 1/x स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब न्यूटन्स रैप्सन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, बाय न्यूटन्स रैप्सन मेथड xi plus 1 is equal to xi minus f of xi divided by f dash xi। So by using this formula or this method, we have xi plus 1 xi minus f of xi 1 by xi minus n divided by minus 1 by xi square, इसका डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो xi माइनस माइनस प्लस xi स्क्वायर 1 by xi माइनस n, xi मल्टीपल करें माइनस n xi स्क्वायर, तो 2xi n xi स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये न्यूटन्स रैप्सन मेथड है। जैसे जैसे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पुट करो, xn फाइंड कर लो, x2, तो जहाँ पर कंसाइड कर जाएगी वैल्यू वो उसका रूट निकल जाएगा। रूट निकलने का मतलब उसका इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर n can be considered the root of equations x square minus n is equal to 0। So f of x is equal to x square minus n, f dash x is equal to 2x। So by Newton's Raphson method, xi plus 1 is equal to xi minus f of xi divided by f dash xi। वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, xi माइनस xi स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2x, सिंप्लीफाई एंड 2xi स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर माइनस माइनस प्लस xi स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2x। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया जिसमें वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी का भी इनवर्स स्क्वायर रूट निकालना है तो इनवर्स को कंसीडर कर लो 1/x, इनवर्स स्क्वायर रूट इस तरह से फंक्शन बन जाएगा। पीएथ रूट निकालना है तो xp माइनस n, इस तरह से फंक्शन निकल जाएगा। तो हम डिफरेंट फंक्शंस को कंसीडर करके हम स्क्वायर रूट, इनवर्स स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट या पीएथ रूट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।